1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक भयानक हादसे का शिकार हो गए थे। फिल्म के एक एक्शन सीन में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ को घूंसा मारकर उन्हें टेबल पर गिराना था, लेकिन इस सीन के दौरान गलत टाइमिंग की वजह से पुनीत इस्सर का मुक्का अमिताभ बच्चन के पेट में इतनी जोर से लगा कि उनकी आंतें फट गईं। इस चोट के तुरंत बाद भी अमिताभ ने शूटिंग जारी रखी, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई। उनकी सर्जरी की गई, लेकिन इन्फेक्शन और ब्लीडिंग की वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई। इस दौरान पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उनके फैंस मंदिरों और मस्जिदों में उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब डॉक्टरों ने लगभग हार मान ली थी, लेकिन अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और चमत्कारी रूप से ठीक हो गए। महीनों के इलाज के बाद वे वापस लौटे और कुली की शूटिंग पूरी की। आज भी ये हादसा उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक भयानक हादसे का शिकार हो गए थे। फिल्म के एक एक्शन सीन में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ को घूंसा मारकर उन्हें टेबल पर गिराना था, लेकिन इस सीन के दौरान गलत टाइमिंग की वजह से पुनीत इस्सर का मुक्का अमिताभ बच्चन के पेट में इतनी जोर से लगा कि उनकी आंतें फट गईं। इस चोट के तुरंत बाद भी अमिताभ ने शूटिंग जारी रखी, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई। उनकी सर्जरी की गई, लेकिन इन्फेक्शन और ब्लीडिंग की वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई। इस दौरान पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उनके फैंस मंदिरों और मस्जिदों में उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब डॉक्टरों ने लगभग हार मान ली थी, लेकिन अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और चमत्कारी रूप से ठीक हो गए। महीनों के इलाज के बाद वे वापस लौटे और कुली की शूटिंग पूरी की। आज भी ये हादसा उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है।